कृत्रिम बैकग्राउंड, किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आपको बदनाम करने की कोशिश, आपको नीचा दिखाने की कोशिश, आपको गिराने की कोशिश हर जगह होती, हर क्षेत्र में होती, हर समाज में होती है। अगर आपके भी ऐसे हैं तो मंगलवार को आपको काली मिर्च के 21 दाने लेना है, ले जाकर शमशान पहुंचना है ठीक दोपहर को 1 बजे। ध्यान रखना, शमशान पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद उन काली मिर्चों पर आपको फिटकरी का पानी नहीं होता, फिटकरी, उसका पानी डालना है और किसी वहां पर पड़े मिट्टी के बर्तन जो शमशान में ले जाते हैं, घड़ा, वो ठीकरा तोड़ देते हैं तो इतना बड़ा मिलता है, घड़े का टुकड़ा उठाकर काली मिर्च को उस पर रखना। जलती हुई चिता जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उसमें की आग किनारे पर उसको रख देना और उसी चिता में उसको ऐसे ऐसे चलाते जाना। जब काली मिर्च से चिट चिट यानी फूटने की आवाज आए तो तुरंत उतार लेना, कुछ मंत्र मत नहीं। इसको उतारने के बाद इस काली मिर्च को मदार आंकड़े के पत्ते पे पान में जैसे सुपारी रखी जाती रखना है और थोड़ी सी 1 चुटकी राख उसी चिता में से उठा के रखना है। रखने के बाद उसमें कोई भी पेड़ का कांटा हो, कांटेदार वृक्ष का कोई भी 5 कांटा, उसको बीड़ा बना के ऐसे ऐसे चारों तरफ से कील देना ताकि वो काली मिर्च और आग बाहर न निकले। अब ये समझिए परमाणु बम है, जिसके यहां इसको डाल देंगे वो घर आपके नाम से थर 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 कांपेगा। वो आपको देखते ही डर 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 जाएगा। आपको आपका नाम लेते ही घबरा जाएगा। यही है विकट उच्चट चंडालनी मसानी उच्चाटन क्रिया। किसी को जान से नहीं मारना, बस उसके मन में जो बैर भावना है, उसके तन में जो बैर भावना, उसको निकाल दीजिए। वो आपकी तरफ से विमुख हो जाए और वो सत्कर्म की ओर बढ़ जाए। यही तंत्र क्षेत्र में अच्छे तांत्रिकों को पहचान है। अब ये नहीं कि वो दुष्ट है, उसको भी मैं भी दुष्ट राक्षस से राक्षस बन गया। रावण को मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कितनी विनम्रता से, कितनी सहजता के साथ, कितने निवेदन के साथ, याचना के साथ कई बार संदेश दिया। लेकिन रावण अहंकारी था, विद्वान तो बहुत था, अहंकारी था। और अगर रामचंद्र जी भी ऐसे हो जाते तो क्या होता? ये होता दोनों लोगों का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विनम्रता के साथ उसको जवाब दिए, धैर्य के साथ जवाब दिए और उनको समय अनुसार जवाब दिया। न्याय में रहकर प्रकृति की जो नियम है उनको फॉलो करते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान ने रावण को सबक सिखाया। अंततः जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर भी देखिए लक्ष्मण बोला, लक्ष्मण गए और राम जी ने कहा जा अनुज, ये परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, जाके कुछ ज्ञान ले ले। लक्ष्मण जी हल्का सा मुस्कुराए, रामचंद्र जी की तरफ यह देखे और बड़े भाई का आदेश मानना था ना। मुस्कुरा कर पग पग दीन जेहि रावण माथा, यानी एक एक पग को रावण के माथ की तरफ जाने लगे। तुरंत ही इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने टोका, अरे लक्ष्मण ये क्या कर रहा है? ज्ञान हमेशा चरणों में बैठकर लिया जाता है, अभिमान सर पर होता है, ज्ञान हमेशा सर के पांव के पास आके लिया जाता है। लक्ष्मण देख मृद मुस्कानी, पहुंचा पग रावण के ज्ञानी। लक्ष्मण जी तुरंत वहां पहुंचे और हाथ जोड़कर, देखिए कितनी विनम्रता है, बार बार समझाया, बार बार संदेश दिया, बार बार याचना की, लेकिन वो तो अहम एक और थी। वो भी बुद्धिमान था, सोच रहा था कि भैया ऐसे तो हमारा मोक्ष होगा नहीं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम से स्वयं नारायण चले आए हैं तो इससे अच्छी और व्यवस्था नहीं हो सकती। अपने साथ साथ पूरी लंका को दिमाग लगाया रावण ने भी। तो लक्ष्मण जी ने दशानन के
पग के पास खड़े होकर, पांव के पास याचना वंदन करते हुए अंतिम समय में रावण ने 10 शीश थे, 10 ही गुप्त ज्ञान दिया, जो आज तक हमारे रामायण की जो चौपाइयां उन ज्ञानों का वर्णन है। लेकिन कोई अफसोस की बात, श्री रामचरितमानस सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। दुर्गा सप्तशती सभी लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सभी लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। पढ़ने के साथ जिस दिन आप समझने की कोशिश कर लेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा और आपको रहस्य भी समझ में आएगा कि इस एक एक छंद में, एक एक चौपाई में, एक एक श्लोक में महामंत्र और ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आप जान लेने से, जिन्हें आप समझ लेने से, जिन्हें आप कर लेने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत हो सकता है। तो ये प्रयोग ऐसे ही लोगों पर करना है। कोशिश करिए कि ना करें, ऐसे लोगों के मुंह मत लगे, अलग हो जाएं, अपनी तरक्की पे ध्यान दें, शत्रु ऐसे ही मर जाएगा। ये प्रयोग, इसलिए कई कमेंट्स भी आएंगे, हम जानते हैं अरे गुरुजी इतना खतरनाक आप प्रयोग बता दिए, जरा जरा बात पे लोग ठोक देंगे। देखिए, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये साथ मेरे साथ चली जाएगी विद्या। जानना भी जरूरी है। आने ये कलिकाल है, कालिने में यहाँ जो रूप बदलने वाला ढोंगी, प्रपंची, माया रूपी ऐसे लोगों की पूजा होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये था प्रयोग काली मिर्च का। और मैं हमेशा ये चाहता हूं हमारी वाणी से, हमारे किन्हीं बातों से किसी को पीड़ा हुई, मैं हृदय से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और अपनी कामाख्या पीठ से हमेशा निष्दिन यही याचना करता हूं कि हमारे दर्शकों का परिवार मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौ माता।